चलिए, तो अब बिजनेस एनालिस्ट का रोल ढूंढते हैं हम लोग। कैसे हम ढूंढेंगे अगर हमको ढूंढना होगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बिजनेस एनालिस्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड में है नीदरलैंड्स। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट ऑटोमोटिव, मुझे कोई खास ऑटोमोटिव का ज्ञान नहीं है तो इसको रहने देते हैं। बिजनेस एनालिस्ट ये क्या चीज़ है भाई? जर्मनी, ऑन साइट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लोग वीज़ा भी देंगे। ठीक है, अब जाते हैं इसमें, ये लिखा हुआ है विर दिए हॉफ ग्रुप बिरतेंते, ये जर्मन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जर्मन उसका एक लैंग्वेज है, रिक्वायर्ड लैंग्वेज है, तो ये हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे इसमें। अगला देखते हैं, स्ट्रासबर्ग में है ये माई इंटरनेशनल क्लाइंट, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो ये अंग्रेजी हो सकता है लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे। बैटरी ख़त्म होने वाली है मेरी, तो चेक करेंगे। इसमें अलग से कहीं तो नहीं लिखा हुआ है ना कि प्रोवाइडेड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जर्मन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्रांस है स्ट्रासबर्ग, ओके सॉरी, तो फ्रेंच इज़ रिक्वायर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और इसमें वीज़ा का लिखा हुआ है कि नहीं ये नहीं पता, तो आप लोग इसमें अप्लाई करें। अगर वीज़ा का होगा तो आगे पूछ लेगा, और नहीं भी होगा तो अगर वीज़ा नहीं स्पॉन्सर कर रहे होंगे तो ये आपको कंसिडर नहीं करेंगे बीइंग एन इंडियन। इन लोगों के पास चला जाता है प्रोफाइल, तो हम मान लीजिए कि अप्लाई कर देते हैं अपने रिज्यूमे के साथ। बैचलर्स डिग्री है, यस। यूमेल है, 5 साल का है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिजनेस एनालिस्ट, 9 साल का। ये 6 साल का लिख देते हैं। चलिए रिव्यू करें, सबमिट। ओके, तो ये हो गया मेरा एक जॉब अप्लाई। ये नहीं मांगा कहीं भी, पूछा नहीं कि स्पॉन्सर्ड चाहिए नहीं चाहिए, तो हम अप्लाई कर दिए। स्पॉन्सर्ड नहीं स्पॉन्सर कर रहा होगा तो नहीं लेगा, हमको तो ले लेगा वैसे भी, कहें कि हम बेल्जियम में हैं, आप लोगों को नहीं लेगा। तो ऐसे ये जॉब जो है ये ऑन साइट जिसमें लिखा हुआ है ये था कि ये जर्मनी बुलाएगा, लेकिन आपको जर्मन आना चाहिए इसके लिए। अब नया अगला ट्राई करते हैं। ये थॉट लैब्स बेल्जियम, अंग्रेजी में लिखा हुआ है सबसे पहले, तो कहीं भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऑरेकल सपोर्टेड सर्टिफिकेट वुड बी एन एसेट। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एसेट जहाँ पे लिख रहा है वुड बी एन एसेट, वो ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे लिखेगा कि विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल, तो उसमें हम लोग, तो इसमें भी हम जाएंगे अप्लाई करेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखिए लिखा हुआ, विल यू नाउ और इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर वीज़ा स्टेटस। एक बार डिस्कार्ड करते हैं, जाते हैं कहाँ के लिए है ये, बेल्जियम के लिए है। तो बेल्जियम के लिए है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। तो वीज़ा स्टेटस क्या है, स्पॉन्सरशिप। इन फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप और नॉट, आई विल नॉट रिक्वायर स्पॉन्सरशिप बिकॉज आई हैव वीज़ा फॉर बेल्जियम, बट यू विल हैव टू, आप लोग यस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो आप यस सेलेक्ट करते के साथ ही हमको लगता नहीं कि स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि जो लोग पूछ देते हैं स्पॉन्सर चाहिए कि नहीं, वो लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग यस भरिएगा, और आप लोग यहाँ पे डू यू हैव अ डिपेंडेंट वीज़ा, हम बोलेंगे यस आई हैव अ डिपेंडेंट वीज़ा, तो हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। लेकिन आप लोगों को लिखना है कि नो आई डोंट हैव अ डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक, आगे सीनियर बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे करते हैं, जाते हैं इसमें देखते हैं क्या है। अब easily flexibility, enjoy the flexibility of your review hardware for invest in your continuous growth lifelong stay ahead। कुछ भी नहीं लिखा है कि अंग्रेजी चाहिए कि नहीं, फ्रेंच चाहिए कि नहीं, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। वीज़ा चाहिए कि नहीं, नहीं लिखा हुआ है तो इसमें अप्लाई करिए। आपका लक अच्छा हुआ तो आपको कॉल आ सकता है। ये देखिए डॉचलैंड, ये है जर्मनी का, जर्मन में लिखा हुआ है बेस्ट डॉचलैंड, ये मेरे लिए नहीं है, इसको हम हटा देंगे। फिर ये क्या है, ये भी जर्मन है, जर्मनी है, जर्मन है, ख़त्म, बात ही नहीं चलेगा। ये भी जर्मनी है, देख लेते हैं इसको, ये भी डच में लिखा हुआ है, जर्मन में लिखा हुआ है, नहीं चलेगा मेरे को। ये फ्रांस का है, फ्रांस का क्या में लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, ये ऑटोमाटा स्टारता प्लेन क्रोसानेस डांस जो भी है, तो ये नहीं चलेगा मेरे को। एवेलॉक नहीं आता मेरे को। चलो बिजनेस एनालिस्ट ये देखते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बिटवीन बिजनेस एनालिस्ट IT, कुछ नहीं पढ़ना है। SAP ERP हमको नहीं आता, तो इसलिए हम इसको कैंसिल। जिसको आता है उसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, आप बता देते। गुड नॉलेज ऑफ डच एंड इंग्लिश लैंग्वेज, डच नहीं आता आपको, एंड लिखा हुआ है, तो डच इज़ कंपल्सरी, देन प्रेफरेबली नॉलेज ऑफ
द जर्मन लैंग्वेज एज वेल। तो ये डच भी मांग रहा है, अंग्रेजी भी मांग रहा है और जर्मन भी मांग रहा है, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये नहीं करेंगे हम लोग अप्लाई। तो इसमें देखिए डच भी मांग रहा है, डच एंड लिखा हुआ है, तो नहीं चलेगा, ये अप्लाई करना ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उससे। इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पे गए और इनको देखते हैं क्या मांग रही हैं। ऑन साइट 2 to 3 वीक्स, स्ट्रासबर्ग फ्रांस जाना पड़ेगा 2 to 3 वीक्स। ठीक है, लेकिन फ्रांस का वीज़ा तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे इसको। यूएमएल सब कुछ आता है, प्रोवाइड ट्रेनिंग कोचिंग एनालिसिस ये सब आता है, एक्सपीरियंस विलिंगनेस सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है, फ्रेंच नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अंग्रेजी में हो जाएगा, अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमको लगता है कि फ्रांस से बुलाएंगे, ऑन साइड भी देंगे और हमको लगता है कि वीज़ा भी देंगे। अगर नहीं देंगे तो आगे पूछ लेंगे वीज़ा स्टेटस क्या है। तो आप लोग अप्लाई करें इसमें। बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, सबमिट। नहीं मांग रहा है तो ये लोग वीज़ा देंगे अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो, इसलिए आप लोग अप्लाई करें। बिजनेस एनालिस्ट, ये देखिए क्या में लिखा हुआ है, ये है जर्मनी और जर्मन में लिखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। बिजनेस एनालिस्ट जो भी है, बिजनेस एनालिस्ट ये क्या है, वी आर लुकिंग फॉर डबलिन आयरलैंड, इंग्लैंड है, यूके है, तो यूके में थोड़ा प्रॉब्लम है उसके वीज़ा का, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल मैच कर जाता है, अंग्रेजी तो वहाँ पे चलती ही है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं मांगते ये लोग। पर हमको इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं, तो हम तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। इसी अप्लाई, और वो लोग बुलाते कम हैं लेकिन बुला भी सकते हैं, हमको नहीं आता तो हम नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अप्लाई करना, हम सिर्फ सिखा रहे हैं किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 7+ अज्योर, ठीक है, पावर BI ठीक है, जाइल निगोशिएटिंग, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ अंग्रेजी का डिमांड या किसी भी लैंग्वेज का डिमांड पर्टिकुलर। स्वीडन, तो स्वीडन के लिए है, मेरे पास वीज़ा नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये लोग लग रहा है कि ये लोग वीज़ा दे देंगे, कोई बात नहीं है अगर हो गया तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ गया अज्योर पावर BI 5, डू यू हैव एक्सपीरियंस अज्योर डेटा लेक 2 कर देते हैं, और हाइब्रिड सेटिंग में काम कर सकते हैं, यस रिव्यू। इसका मतलब ये लोग वीज़ा देंगे आपको, ठीक है। तो और कोई लैंग्वेज का भी डिमांड नहीं था। अब नीदरलैंड्स का देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या में लिखा हुआ है, ये डच है, ठीक है। वनजेते तो बेहतरीन का हमको नहीं आता है, तो इसलिए इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये डच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डच लैंग्वेज मांगेगा, इनिशियल रिक्वायरमेंट ही है। ये देखते हैं जर्मनी का, जर्मन में लिखा होगा, ख़त्म बात। ये देखते हैं यूके का, अंग्रेजी में लिखा होगा, लेकिन वीज़ा देंगे कि नहीं ये पता करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ओनर, वीज़ा के बारे में, स्किल्स इन डच एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश, इसका मतलब डच मांग दिया तो ख़त्म हो गया, आपको नहीं अप्लाई करना, कोई फ़ायदा नहीं है। बिजनेस एनालिस्ट PLM, तो जे हाँ, आईटीएल फ्रेमवर्क, टिक 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 टिक, हाँ नहीं मांग रहा, हमको लग रहा है कोई लैंग्वेज, तो अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। सीनियर BA, ये प्लान एग्जीक्यूट डिलीवर साउंड्स गुड, 5+, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल, एक्सीलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन लैंग्वेज, इसका मतलब अंग्रेजी मांग रहे हैं सिर्फ ये लोग, ठीक है। तो आप इसमें जाइए, इजी अप्लाई में टक 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 टक, सॉरी सेंसूट नहीं आता मेरे को, हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हाँ सेलेक्ट आयरलैंड रिपब्लिक, डू यू अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू वर्क, देखिए पूछ लिया ना, तो मेरे पास नहीं है, नहीं भरोगे आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको झूठ नहीं भरना है। डू यू हैव अ 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस BA, यस, बाकी सब है, लेकिन मेरे पास ये वीज़ा नहीं है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे पास ये वीज़ा नहीं है, अब जैसे ही नो भरेंगे मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देना है, ठीक है। वो लोग देंगे मे बी, उनकी मर्जी। जो लोग लिख दिए कि वीज़ा नहीं है तो आपको अप्लाई नहीं करना, उसमें अप्लाई नहीं करना है। जो लोग लिख दिए कि ये लैंग्वेज नहीं आता तो अप्लाई नहीं करना है, एंड लगा के लिख दिया कि डच एंड इंग्लिश, तो डच नहीं आता, ख़त्म बात, आप वहाँ से अप्लाई मत करिए अब आगे। कोई लैंग्वेज लिख दिया कि ये लैंग्वेज, देखिए ये मेरा है फिक्स्ड टेक महिंद्रा, ये कहाँ है भाई, आयदन हुमन एरिया, जहाँ भी आयदन हुमन, हमको लगता है कि नीदरलैंड, हमको नहीं पता। तो BPMN अजाइल मेरे को आता है, तो यहाँ पे डाल के नेक्स्ट करके खुद ही पूछ लेंगे ये लोग आगे, अगर उनको पूछना होगा तो, और नहीं तो बाद में HR आके पूछ लेगा। तो इस तरह से आप लोग इनिशियल अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को दिखाते हैं कोई एग्जाम्पल जिसमें कि नहीं करना है। नीदरलैंड, चलिए इसमें देखते हैं।
ये देखिए विद तेरा इज़ अ बिग, ठीक है अभी तक तो ठीक लग रहा है, अभी तक तो ठीक लग रहा है, कॉम्पिटेटिव सब कुछ ठीक लग रहा है, बट वी लुकिंग फॉर मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस,